जो उखाड़ना है उखाड़। 3 शब्द बोले थे। अरे बैल बुद्धि जीव, तेरे पेट से ज्यादा मोटी चर्बी तेरे दिमाग की हो गई है। तू अभी भी 3-4 वर्ड पे अटका हुआ है। मैं तो सोच रहा हूँ कि दिल्ली वाले अफसोस कर रहे होंगे तेरे को भेज के, इसको क्यों भेज दिया हमने। तूने लगाया। इस बार ये बिग बॉस कम बिग लॉस ज्यादा है प्रोड्यूसर के लिए। अभी अभी मेरे पास एक बहुत बड़ी हेडलाइन आई है, मतलब फुकरा इंसान की हेयरलाइन से तो छोटी ही है। हर साल बिग बॉस जब भी आता है, हम जैसे कंटेंट क्रिएटर पर अमृत की वर्षा होती है। आई मीन कंटेंट की कमी नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा कि बिग बॉस कंटेंट देता है, मतलब उनकी हरकतें ही ऐसी होती हैं कि उनका रोस्ट करना ही चाहिए, तो कंटेंट हमें मिल जाता है। हर साल बिग बॉस अपने ऑडियंस को ही बोर करता है, बट इस बार तो उन्होंने हम जैसे कंटेंट क्रिएटर को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि ना ही शो में कोई कंटेंट है और ना ही कंटेस्टेंट। इस बार ये बिग बॉस कम बिग लॉस ज्यादा है प्रोड्यूसर के लिए। इस बार बिग बॉस से अच्छा परफॉर्म तो इसके कॉपी शो कर रहे हैं। चलो कुछ तो घटिया है जिस पर हम सब हाथ सेक सकें। तो आइए कंटेंट के इस हवन को शुरू करते हैं और रोस्ट की आग में जला देते हैं इन सारी बुरी शक्तियों को। मेरे कानों में तो ट्रेलर देखते ही गुदगुदी शुरू हो गई। तो आइए इस बेहतरीन रोस्ट को शुरू करते हैं। मेरा नाम है फ्लैक SNM। रोस्ट करने के लिए कंटेंट का सूखा पड़ा हुआ था, फिर ये भाई आए। दोगले लोग तो बहुत देखे होंगे आपने। देखो मैंने कहा था ना कि इस बार के कॉपी शो बिग बॉस को टक्कर दे रहे हैं अपने आप को रोस्ट करवाने में। इस बंदे ने अपने टीजर में, ट्रेलर में, पॉडकास्ट में, बुक में हर जगह दोगलेपन वर्ड का यूज भर भर के किया है, बट असली दोगलापन दिखा सलमान खान के सामने दिया। मैंने सलमान खान को बोला कम कर दे भाई, तो वो 4.5 में मान गया। राइट, एक टाइम पे तो उसका मैनेजर मेरे को बोलने लग गया सर आप भिंडी खरीदने आए हो क्या, मतलब कितनी मांड वाली करोगे। मैंने बोला नहीं सर, है ही नहीं, पैसे दे ही नहीं सकते। मेरे बारे में कहते हुए सुना है कुछ और मेरे टीम के बारे में कहते हुए सुना है कुछ। मेरी तो आपसे कभी मुलाकात हुई नहीं, और जो आपने बोला कि मेरे टीम ने बोला कि भिंडी खरीदने आए हो क्या, ये तो कभी हमारी टीम यूज ही नहीं करती। ने तो इसको इतने में साइन कर लिया, उतने में साइन कर लिया, सब फिगर्स भी आपने गलत दे दिया। ड्रामा क्रिएट करने के लिए तुम किसी को बोल दो अरे मैं तो आपसे मिला ही नहीं, मैं आपका नाम भी नहीं जानता। अबे नाम नहीं जानता तो बुलाया क्यों था। तो फिर ये दोगलापन क्या? नहीं सर, दोगलापन नहीं है। ड्रामा क्रिएट करने के लिए तुम किसी को बोल दो अरे मैं तो आपसे मिला ही नहीं, मैं आपका नाम भी नहीं जानता। अबे नाम नहीं जानता तो बुलाया क्यों था। तो फिर ये दोगलापन क्या? नहीं सर, दोगलापन नहीं है। दोगलापन ही हुआ ना। दोगले लोग तो बहुत देखे होंगे आपने। अरे मोटी बुद्धि के जीव, ट्रेलर कुछ ऐसी लाइन से तो शुरू करता जिससे तेरी बेइज्जती ना हो। मैं तो कह रहा हूं इसे MC स्टैन की तरह हिंदी का लोकेट पहना दो और उसपे हिंदी की जगह दोगलापन लिख दो। ये दुनिया में एक लौता बंदा होगा जिसे अपने ही बनाए हुए घर से लात मार के निकाल दिया जाता है। पहले तो भारत पे कंपनी ने इनके QR पर लात मारी और फिर शार्क टैंक शो वालों ने इनके QR पर लात मार के निकाल दिया। जिसे उसकी जिंदगी ने इतना रोस्ट किया हो, थोड़ा बहुत रोस्ट तो हम भी कर सकते हैं। इसके QR पर तो साक्षात सैलमन भाई भी लात मार चुके हैं, बट फिर भी बिग बॉस चल रहा हो उसी टाइम पर ये अपना शो लेके आया। इसे कहते हैं असली दोगलापन। सलमान खान भी सोच रहा होगा कि इतना डेट तो विवेक ओबरॉय भी नहीं था। और असनीर ग्रोवर के शो का नाम है द राइज एंड फॉल। इसका नाम होना चाहिए था द र्यून एंड फेल्ड, मतलब बर्बाद ही बर्बाद। हाँ, नाम बिल्कुल परफेक्ट है। इनके शो को देखने के बाद राइज होगा इनका बैंक बैलेंस और फॉल होगी ऑडियंस की ब्रेन सेल्स। वैसे इनकी ऑडियंस की ब्रेन सेल्स होती हैं। बिग बॉस जैसे शो की ऑडियंस को मैं नादान कहूं या गवार, चलो गवार ही कह देता हूं। इस शो में कुल कंटेस्टेंट है असनीर भाई कितने लोग हैं अपने पास? 8, 15 और एक खंबा। ये पहला होस्ट होगा जिसे अपने शो के बारे में नहीं पता कि मेरे शो में कितने कंटेस्टेंट हैं। क्या सलमान बनेगा रे तू? ये सलमान कम थूका हुआ पान ज्यादा लग रहा है। इन कपड़ों में असनीर ग्रोवर होस्ट से ज्यादा MLM वाला लग रहा है। कल 9:30 बजे यहां पे पहुंच जाना अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है। बड़ी मुश्किल से मैंने तेरे लिए एक पास अरेंज किया है। कल 9:30 बजे यहां पे पहुंच जाना। इस शो का फंडा बिल्कुल सिंपल है। इसमें 2 मंजिला घर होगा जो कि इनकी आधी से ज्यादा ऑडियंस के पास नहीं है। उस घर में ऊपर रहेंगे रूलर, नीचे रहेंगे सर्वेंट। सालों में फ्लोर की बात कर रहा हूं।
झूठ बोल रहा है। बेसिकली रियल वर्ल्ड की तरह है, ऊपर अमीर लोग रहेंगे, नीचे गरीब। और इस बार मैं फ्लोर की बात नहीं कर रहा। ये होता है रियलिटी शो कि आप अपने ऑडियंस को साफ साफ गरीब कह दो। आप इस प्रॉपर्टी को देखिए, इटालियन क्लॉक है। ये प्रॉपर्टी खरीदने का मन कर रहा है मेरा। जस्ट किडिंग गाइस, ये प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी खरीद चुका हूँ। गरीबों जनशील, आपकी रिस्पेक्ट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पवन जी, आपकी रिस्पेक्ट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ ना, आपकी रिस्पेक्ट भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर मुझे ये बंदा सबकी इज्जत कर लेता है बट कोई इसकी नहीं करता। इसकी इज्जत की जिम्मेदारी तो लॉरेंस बिश्नोई भी नहीं लेगा। क्यों सलमान भाई? मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? असनीर ग्रोवर बनना तो सलमान खान चाहता है बट इसी के शो में कंटेस्टेंट इसको सलमान तो क्या रुमाल तक नहीं समझते। गजब बेइज्जती है। असनीर ने अरबाज को 3 वर्ड बोले थे बोलने के लिए, वो नहीं गए। जो फिजिकल हुआ ना, मैं वीकेंड पे नहीं आऊंगा, मैं वीक डे में आके तेरे को बाहर निकाल के जाऊंगा। आई मीन बे। तो अरबाज, आइए आपसे थोड़ी बात करते हैं। तो यार, मेरे को एक मुद्दे की बात करनी है तेरे साथ कि तू आदमी है खंबा है। वैसे तो आदमी हूँ। मैं तेरे को अभी भी एक मौका देता हूँ, चल। अगर तेरे को सिर्फ 3 शब्द बोलने हैं, क्या बोलेगा? जो उखाड़ना है उखाड़। 3 शब्द बोल लेते हैं। अरबाज को आई एम सॉरी बोलने को कहा था बट अरबाज जो उखाड़ना है उखाड़ लो कह के आ गया। हर जगह की ओर पे लात। जो उखाड़ना है उखाड़। 3 शब्द बोल लेते हैं। अरे बैल बुद्धि जीव, तेरे पेट से ज्यादा मोटी चर्बी तेरे दिमाग की हो गई है। तू अभी भी 3-4 वर्ड पे अटका हुआ है कि भाई 3 बोला था। लोगों के पेट में एसिडिटी होती है, इसके दिमाग में हो गई है। इसने इतने केवर तो चिपकाए भी नहीं थे जितने फड़वा लिए। शो का कॉन्सेप्ट मेहनत और मजदूरी का है। वैसे मजदूरी के अलावा इनके ऑडियंस को आता क्या है? मतलब साफ सी बात है, अगर तुम गरीब हो तो अमीरों को सर्विस प्रोवाइड करो ताकि वो तुम्हें पैसे दें। नींबू पानी बेचो और पैसे कमाओ। ग्लास शिकंजी, प्राइज मनी 2 लाख। 25 ग्लास शिकंजी, प्राइज मनी 5 लाख। ये स्पीड होती है, ये होती है स्पीड। हैं? मुंह से नींबू, इससे अच्छा इसके अंदर थूक देता, पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। मतलब एक बार को इसका समझ आ जाएगा। बट तू तो है ना, नींबू पानी बना रहा है या जहर? शो में एक टास्क था जिसके अंदर अरबाज को दलाल बना के गरीबों के पास भेजा गया बट वो नीचे जाके आरुष बोला के साथ लड़ाई कराया, जो कि क्लिप में साफ साफ दिख रहा है लड़ाई उसी ने शुरू की थी। कुछ भी नहीं कर रहा था। मैं तो सोच रहा हूँ कि दिल्ली वाले अफसोस कर रहे होंगे तेरे को भेज के, केस को क्यों भेज दिया हमने। मत बोल, मत पीछे मैंने तूने लगाया। और ऊपर जाके देखो तो भाई कुछ नहीं बोलूंगा, मेरे को इस चीज का ये चाहिए। मेरे पूरे नेक पे नाखून लगे और मेरा फेस पे स्वेलिंग हुई है मेरे फेस पे, और मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या हुई है? स्वेलिंग हुई है मेरे फेस पे। हैं? स्वेलिंग हुई है मेरे फेस पे। गवार स्वेलिंग कहते हैं उसे, SWELLING। इससे अच्छा सूज गई कह देता। और अभी अभी मेरे पास एक बहुत बड़ी हेडलाइन आई है, मतलब फुकरा इंसान की हेयरलाइन से तो छोटी ही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राइज एंड फॉल नामक बिग बॉस जैसे शो के अंदर आरुष बोला, जो कि एक यूट्यूबर है दिल्ली के, उन्होंने किया नयन को खुश। खुश है भाई? अब वो खुश, आई एम ओवरजॉय। और शो में पहले अल्टीमेट रूलर नयन को बनाया गया। ये नयन कम नैना ज्यादा है। कांग्रेचुलेशंस नयन, आप बन गए हैं राइज एंड फॉल के पहले अल्टीमेट रूलर। लेकिन अल्टीमेट रूलर को मिलती है वक्त वक्त पर अहम फैसले लेने की अल्टीमेट पावर। हैं? फैसले? इससे ये फैसला तक तो लिया नहीं गया कि ये कौन सी कंपनी का LG TV है। I do not associate myself with any third gender, and third genders are equally respectable, guys. It's not a गाली। लड़का लड़की पैदा हो उसके बाद आपकी मर्जी है। इस शो में पावर स्टार पवन सिंह भी है, जिन्हीं के कारण ये शो चल रहा है। खूब सुंदर अगर क्लीन कर दिया जाए तुमको और साड़ी पहन लो तो बढ़िया से काजल लगा के, एक बिंदी अगर यहाँ सटा ना
बिल्कुल भी नहीं, मुझे लड़की बनने का बिल्कुल शौक नहीं है। और एक पवन सिंह जी का मन करे तो ये सबको साड़ी पहना दे। दैट्स इट फॉर द वीडियो। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आप कमेंट जरूर करना कि ये वीडियो कैसी लगी, क्या क्या कमी थी, क्या पसंद आया, और आपको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए ये भी कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्लैक एसएनएम।